नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामल कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं कि आप जब फाइट करते हैं, रास्ते में किसी के साथ फाइट हो गया, टूर्नामेंट में फाइट हो गया, आप नर्वस फील करने लगते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मैं आज 12 स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं मेरे कहे अनुसार, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप जो प्रॉब्लम आपके साथ में होता है, हाथ कांपना या फिर आप नर्वस फील करते हैं, डर लगता है आपको, वो सारा चीज आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। पूरा देखने से आपको नॉलेज मिलेगा, हमारे वीडियो को रैंक मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें रेगुलर ट्रेनिंग करनी है। रेगुलर ट्रेनिंग करने से आपको फ्रेश फील होगा और रेगुलर आप तरोताजा फील करेंगे। ये आपको फाइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उसका बात अलग होता है। जैसे अगर आप आज प्रैक्टिस किए तो आज देखिएगा आप फिट फील करेंगे कि आज मैं फिट हूं, आज मैं बहुत तरोताजा हूं, आज मैं हर एक चीज काम करने में आप अपने आप को एक्टिव फील करेंगे, जो कि फाइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिस दिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं उस दिन आपको परेशानी हो जाता है और आप अपने आप को लेजी फील करते हैं और आप अच्छा से फाइट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। इसलिए रेगुलर ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा बॉडी कंडीशनिंग। अगर आप अपना डर हटाना चाहते हैं बॉडी से, आप अपना जब फाइट करने के वक्त में हाथ जो कांपता है उसको खत्म करना चाहते हैं, आप अपना जो फाइट करते वक्त में आप नर्वस हो जाते हैं उस चीज को अगर खत्म करना चाहते हैं तो आपको बॉडी कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको करना चाहिए। आप जब इस चीज को बॉडी कंडीशनिंग अगर आप करते हैं या कोई भी इक्विपमेंट लेकर आप हाथ को मजबूत करने वाला अटैक करते हैं, ये सारा चीज आप धीरे धीरे करें, कभी भी हार्ड नहीं करना है। तो उस चीज को आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होता क्या है, हमें चोट जो लगने लगता है, जब समझो किसी के साथ हम फाइट करते हैं तो हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें चोट का डर लगता है। तो वो जो चोट का डर है वो हमारा खत्म करेगा बॉडी कंडीशनिंग। चोट का डर अगर खत्म हो गया तो आपका आधा काम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चोट लगने का डर नहीं रहा तो हम फाइट इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो मारेगा तो ये इतना मार तो हम लोग रेगुलर करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बॉडी कंडीशनिंग करना है, अपना बॉडी को सेंसलेस करना है, जो दर्द है उसको पूरा खत्म कर देना है, ताकि आपको कभी भी कोई चीज से अटैक करे तो आप इजीली, पहले तो हमको उसको ब्लॉक करना ही है, लेकिन अगर ब्लॉक नहीं कर पाए, अगर चोट लग गया तो हम इजीली उससे आगे निकल पाएंगे और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप नेक्स्ट स्टेप में बॉडी कंडीशनिंग बहुत नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें रेगुलर फाइटिंग ट्रेनिंग करनी होगी। चाहे वो ब्लैक बेल्ट हो, ब्राउन बेल्ट हो, व्हाइट बेल्ट हो, आप कोई भी बेल्ट हो या आपके टीचर किसी के साथ अगर आपको फाइटिंग करवा रहे हैं, आपको उससे करना चाहिए। डोजो में आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको चोट लगने के चांसेस कम होते हैं और आप इजीली सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर में अगर लड़ते हैं तो आपको चोट लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आपका हाथ पैर टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर डोजो में जब आपको सिखाया जाता है तो उस वक्त आपको चोट लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और आप आस्ते 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 करके सीख पाते हैं। मोटा रहकर आपको नहीं डरना है, छोटा पतला, ब्लैक बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ये सब चीज से आपको नहीं डरना है और रेगुलर डोजो में फाइटिंग की टेक्निक की ट्रेनिंग करनी है। अगर शेडो फाइटिंग भी हो रहा है तो भी आपको वो चीज प्रैक्टिस करना है, उससे भागना नहीं है। या फिर अगर आपको किसी के साथ में अगर फाइटिंग हो रहा है तो भी आपको उससे करना है। चोट लग रहा है तो धीरे 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 करिए, उस ओपोनेंट को बोलिए आस्ते 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 उस चीज को बढ़ाते रहने के लिए, तब जाकर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो रेगुलर आपको फाइटिंग करना है। नेक्स्ट आता है हमारा, चाहे आपको स्ट्रीट में हो चाहे आपको चैंपियनशिप में हो, आपको रेगुलर फाइटिंग करना होगा। एक तो हुआ डोजो में फाइटिंग ट्रेनिंग करनी होगी, और यहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपको बाहर में चैंपियनशिप में या फिर आपको स्ट्रीट में फाइट करना होगा। अब स्ट्रीट में इसलिए मैं बोला, स्ट्रीट में आप बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि ये तो इलीगल हो जाएगा, इसलिए आपको मैं हमेशा चैंपियनशिप में बोलता हूं। लोगों का मतलब कहने का ये हो जाता है कि आप चैंपियनशिप हमेशा करते हैं, रियल में चैंपियनशिप काम नहीं आएगा। रियल में भी चैंपियनशिप बहुत काम आएगा अगर आप उस चीज को सोचेंगे गहरे तौर पर, तब जाकर। क्या आप बाहर जाकर किसी साथ में आप स्ट्रीट में रेगुलर फाइट कर पाएंगे? जब तक आपके साथ में कोई नहीं किया तो क्या आप किसी को कॉलर पकड़ेंगे और मारना स्टार्ट कर देंगे? नहीं करेंगे ना। चैंपियनशिप में आपको मौका मिलता है बहुत सारे नए नए फाइटर से मिलने के लिए। स्ट्रीट में किसी एक वक्त में कभी भी कहीं शायद कभी किसी के साथ फाइट हो। मेरे इतने दिन में लगता है लगभग 3 से 4 बार फाइट हुआ होगा स्ट्रीट में।
लेकिन हम लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो फाइट ना हो, चाहे कितना भी कुछ प्रॉब्लम हो ना जाए, हम कोशिश करेंगे उससे ना हो। तो इसके लिए हमें फाइटिंग अच्छा करने के लिए हमको रेगुलर चैंपियनशिप में उतरना पड़ेगा। चैंपियनशिप में उतरने से हमें बहुत सारा फायदा है। चैंपियनशिप जब आप करते हैं तो हमें बहुत सारे नए नए फाइटर के साथ में, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, अलग अलग टीचरों के, स्टूडेंट के साथ में हमें लड़ने का मौका मिलता है, अलग टेक्निक से हमें डिफेंस करने का मौका मिलता है। तो हमें हमेशा चैंपियनशिप में उतरना चाहिए। आपको ये लगे कि हाँ हम नॉन कांटेक्ट में नहीं फाइट करके हम लोग फुल कांटेक्ट में फाइट करेंगे, तो वैसा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रीट फाइटर जो होते हैं, स्ट्रीट फाइट में जो जिनके साथ में आप लड़ते हैं वो लोग ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो चैंपियनशिप में होते हैं वो लोग ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वो लोग रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके साथ में अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, फाइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, टूर्नामेंट खेलेंगे, तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हारते भी हैं तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा था कि हमें चैंपियनशिप में उतरना चाहिए और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके फाइट करना चाहिए हमें। अगर नहीं होता है तो आप अगर स्ट्रीट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं भी हमें रेगुलर अपडेट रहना है। महीने में अगर 4 टूर्नामेंट आया तो 4 में ही हमको अटेंड करना है, तो इससे हमें फाइटिंग बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हर बार फाइटिंग का टेक्निक एक्सपेरिमेंट करना है, नया नया टेक्निक एक्सपेरिमेंट करना है। जब भी टूर्नामेंट आया 4 टेक्निक आप प्रैक्टिस करो, हर एक टूर्नामेंट में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो, कौन सा एक्सपेरिमेंट अच्छा हो रहा है वो देखिए, जिसमें कमजोरी है उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि वो भी हमारा अच्छा हो जाए। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, वेट ट्रेनिंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ट्रेनिंग करने से फायदा क्या होगा, हमें अगर वेट ट्रेनिंग करते हैं तो एनर्जी तो भरा हुआ रहेगा ही हमारे अंदर में, और हम जब समझो किसी को पंचिंग बैग को उठाकर फेंक रहे हैं या फिर कोई वेट उठाकर कोई पंच का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे हमारा स्पीड भी बढ़ता है। पंच अगर डंबल लेकर अगर हम स्पीड में पंच करेंगे तो उसमें हमारा स्पीड भी बनेगा, और हम जब किसी को मारेंगे तो उसमें पावर और स्पीड बहुत ज्यादा होगा। वो चीज के लिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है, वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमको हमेशा जब हम कुछ लेवल का ठीक ठाक ट्रेनिंग करने लगे उसके बाद हमें वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये डर हटाना है तो आपको ये चीज आपको डालना ही होगा, प्रैक्टिस करना ही होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और आपको वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझो किसी को आपको उठाकर फेंकना है, आपसे डबल वेट का है, तो अगर आप ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कोई काम करने वाला नया लड़का अगर कहीं पर जाता है, वेट उठाता है कोई चीज का नया नया, जैसे मैं अगर उस चीज को नहीं किया हूं और कोई अगर मुझे घर में कोई सामान दे देता है कि इतना यहां पर उठाकर लेकर जाना है, तो अगर मैं नहीं किया हूं तो मुझे तकलीफ होगा। लेकिन अगर मैंने प्रैक्टिस किया है, मतलब वेट उठाकर मैंने ट्रेनिंग किया है, तो मैं जब वेट लूंगा तो मुझे इजी लगेगा कि ये तो रेगुलर का काम है, मैं इसमें आराम से उठा सकता हूँ, सिर पर आराम से उठा सकता हूँ, या फिर हाथ से मैं आराम से उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर उस चीज को परफॉर्म कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उससे ज्यादा वेट में उठा रहा हूँ, कैरी कर रहा हूं। तो उसके लिए आप जब किसी को थ्रो करेंगे, उठाकर पटकेंगे या फिर उसको ग्रैब करेंगे, तो उसके लिए आपका वेट बहुत काम आएगा उस जगह पर, आपकी स्ट्रेंथ बॉडी की वहां पर बहुत काम आने वाली है। तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है और प्रैक्टिस रेगुलर में डाल देना है इसको। नेक्स्ट स्टेप आता है कार्डियो एक्सरसाइज होती है जो स्टैमिना के लिए, रनिंग होता है, आपका स्विमिंग होता है, ये सारा चीज आपको रेगुलर ट्रेनिंग में डालना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप जब भी समझो कि आज वेट ट्रेनिंग कर लिए तो कल स्टैमिना ट्रेनिंग करना है। अब स्टैमिना ट्रेनिंग करने से आप समझो 2 मिनट का फाइट है, आप रेगुलर 2-3 घंटा अगर प्रैक्टिस करते हो ना तो 2 मिनट करने में भी हाफ जाओगे। तो इसके लिए आपको रेगुलर अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि 2 मिनट 3 मिनट जो भी जिसके साथ में फाइट कर रहे हैं उसके साथ में आप इजीली फाइट कर सको। ये इसमें फाइटिंग के टाइम में आपके लिए स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बहुत सारे लोग फाइट करते हैं, आप जो लोग स्ट्रीट फाइट किए हैं या फिर जो लोग चैंपियनशिप में फाइट किए, उनको समझ में आता है जब आप फाइट करते हैं तो आप हाफ जाते हैं, सांस कष्ट होता है, उस चीज को भी खत्म कर देता है ये। तो आपको वो चीज भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं। तो आप फाइट करते हैं, फाइट करते वक्त में आप किसी के साथ में फाइट कर रहे हैं, 10 सेकंड हुआ आप हाफने लगे, वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आप जब किसी के साथ फाइट करें तो आप ना थके। पंच करते वक्त थक गए, किक करते वक्त थक गए, ओपोनेंट है आपको मारकर भाग गया, आप सांस ही लेते रह गए,
तो आपके लिए स्टैमिना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपको रेगुलर कार्डियो का एक्सरसाइज करना चाहिए, और या फिर जैसे बैटल रोप मैंने आपको एक दिया था, बैटल रोप की ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये सारा चीज आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप भूलिएगा मत, इसको आप जरूर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्रुप फाइटिंग। जब भी डोजो में ट्रेनिंग करते हैं तो आप ये सारा चीज जैसे ही फॉलो करते आ रहे हैं, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ग्रुप ट्रेनिंग करने के लिए फाइटिंग का। ग्रुप ट्रेनिंग करने के लिए कि कोई इधर से किक कर रहा है, कोई इधर से किक कर रहा है, दोनों को हम लोग को किस तरह से स्पीड बढ़ाना है ताकि हमारा ब्लॉक एंड पंच हो सके। इससे क्या होगा, आपको बाहर का जो स्ट्रीट का जो फाइटिंग है वो यहां पर बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, जिसमें आपको जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, जीतते रहेंगे अपने ओपोनेंट से, तो बाहर में जब होगा अचानक अगर 2-4 लोग आ गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप रेगुलर उस चीज को झेलते हैं, मार खाते हैं, लोगों को मारते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आपके सामने कोई आ जाएगा तो आप बिना डरे हुए उससे लड़ पाएंगे। तो इसको ट्रेनिंग किस तरह से करना है, हमें पहले 2 लोगों के साथ में इसका प्रैक्टिस करना है। एक तरफ एक आदमी रहेगा, एक तरफ एक आदमी रहेगा, ब्लॉक करना है, पंच करना है, किक करना है, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके अपना ग्रुप का जो फाइटिंग का पोजीशन है वो चेंज करना है, बढ़ाते रहना है। इससे आपको अचानक में 2-3 अटैक आएगा तो भी आपको सहन शक्ति होगा। पहला, आपको अगर एक टेक्निक मिस कर गए, तो आपको अगर किसी ने मारा तो आप मिस कर गए, तो आप उस चीज को मिस कर गए, तो बॉडी कंडीशनिंग का भी काम हो गया आपका वहां पर। दूसरा, आप अगर ब्लॉक कर लिए तो आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। तीसरा, अगर आप ब्लॉक करते रहे तो हाथ का, जब आप ब्लॉक करते हैं किसी चीज से या किक से, तो आपका हाथ का कंडीशनिंग भी हो जाएगा, तो जिससे आपका सेंस खत्म हो जाएगा जो चोट लगने की होती है वो। तो इससे आप जो चोट लगने की जब सेंस खत्म हो जाएगी, फाइटिंग का टेक्निक अच्छा हो जाएगा, स्पीड अच्छा हो जाएगा, और रेगुलर ग्रुप में ट्रेनिंग हो रहा है, तो आप जब स्ट्रीट में जाएंगे तो आपको डर खत्म हो जाएगा और आप इजीली उसमें से निकल पाएंगे बाहर और लड़ पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि हम अपना आई सेट ठीक करना है हमें। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने फेस के सामने पंच, किसी को समझो अपना पार्टनर रख लीजिए, कोई दोस्त हो, पापा मम्मी दादा दादी जी जो भी हो, उनको अपने फेस के सामने रख लीजिए और एक माप ले लो, इतना दूर तक माप ले लो कि यहां पर उनका पंच रहना चाहिए। और ठीक पहले हमें दूर से वो मेरे नाक के सामने, आंख के सामने पंच करेंगे, नाक के सामने पंच करेंगे, मेरा आंख ऐसे 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 बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, उसको हमें पंच करते 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 एकदम क्लोज लाते 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 उसको ठीक करना है। ये होने के बाद जब आंख खुला ही रहे, एकदम एकदम डर खत्म हो गया कि इतना दूर तक आ रहा है, तो हमें डर खत्म है, तो ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनकर यहां पर हल्का 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 पंच करना है, और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आंख खुला हुआ रहे, तो इससे आपका आईसेट अच्छा होगा। ठीक है, आपको कोई अगर अचानक अगर आए तो आप आराम से आंख बंद भी किए हुए आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से, बैक से, ऐसे करके आप अभ्यास करें, इसका प्रैक्टिस करें। बहुत इजी चीज नहीं है, ये बहुत हार्ड है, एक दिन में ये होने वाला नहीं है, इसमें बहुत दिन टाइम लगता है। तो किसी चीज को हमें खत्म करना है तो उसके लिए हमें तो ये चीज उठाना ही पड़ेगा, कष्ट तो करना ही पड़ेगा हमें। तो आपको अगर अपना ये चीज डर जो है फाइटिंग के टाइम में अगर खत्म करना है, तो आई सेट भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको कोई पंच मारे तो उसको आप इजीली ब्लॉक कर सकें। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये स्ट्रीट फाइट में भी बहुत काम आएगा, और आपको इलीगल फाइट में काम आएगा, आपको चैंपियनशिप में काम आएगा। इलीगल में मत जाना लेकिन आपको मर्जी है, लेकिन सब जगह काम आने वाला है आई सेट अगर आपका अच्छा हो जाए तो। एक फाइटर के लिए आई सेट बहुत जरूरी होता है, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि हम चल रहे हैं, रास्ते में वॉक कर रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं, तो फाइटिंग सोचना है, मन में फाइट करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डर को हटाने के लिए। आप समझो, फील करो कि मैं यहां पर खड़ा हूं, किसी ने मुझे यहां पर पंच किया, मैंने इसको ब्लॉक किया, इसको पंच किया, ये मुझे किक किया, मैंने उसको ब्लॉक किया, पंच किया, उठाकर पटक दिया। ऐसी सारा चीज आपको उसको सोचना है, फील करना है। इससे आपके अंदर में बहुत सारा नया नया टेक्निक आएगा। इस चीज को जब आप सोच रहे हैं, सोच सोच कर प्रैक्टिस कर रहे हैं मन में, इसको ही आपको जब चैंपियनशिप हो या फिर जब आप डोजो में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसको उसमें अप्लाई करना है, जिससे आपकी नई नई टेक्निक रहेगी और ओपोनेंट को आप चौंका देंगे, सरप्राइज देंगे, तो जिससे आपको फाइटिंग जीतने में बहुत आसानी होगी और आपका डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में बहुत सारा स्टॉक रहेगा टेक्निक की, तो आप इजीली फाइट कर पाएंगे बिना डरे हुए। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि हमें रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना डर हटाना है,
आपको अच्छा फाइटर बनना है, उसके लिए आपको रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत सारा चीज में काम आने वाला है। फाइटिंग में, आईसेट में, आपको जितना पॉइंट्स बताया सब में मेडिटेशन बहुत काम आने वाला है, जिससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तो आपको इसको भी ऐड करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, पद्मासन में बैठ जाना है, आंख बंद करना है और अपनी फाइट को सोचना है, या फिर कोई एक चीज को सोचना है। एक बिंदु पकड़ लो कि यहां पर एक बिंदु है, यहां पर मेरे पास में एक बिंदु है, लाइट ऑन है और मैं उस लाइट को देख रहा हूं। एकदम एकाग्र होकर उस चीज को फॉलो करना है। आप मन शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत लेट से होता है, बड़ा टाइम लगता है इसमें। तो वो आप चीज उसको भी ऐड करना है, ये भी आपको बहुत काम आने वाला। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इलीगल फाइट, जो कि आपको इलीगल फाइट होता है, जिसमें आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कैसे मारते हैं, कहां पर चेयर उठाकर मार दिए, कुछ भी कर ले। जब इतना सारा चीज आप कर लिए तब जाकर आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज्वाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको करना है, क्योंकि मुझे नीचे कमेंट करते रहते हैं लोग कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, तो अगर आपको करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, बहुत सारे जगह पर होते रहते हैं। तो उस चीज को करने से आपको बहुत सारा चीज फायदा होने वाला है। लेकिन फायदा तभी होगा जो जितना सारा मैंने पॉइंट्स बताया है उसको आप ट्रेनिंग करेंगे तभी, क्योंकि जब वो सारा चीज ठीक होगा तभी आप इलीगल फाइट कर सकते हैं, स्ट्रीट में फाइट कर सकते हैं। नहीं तो फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका डर जब तक खत्म नहीं होगा अंदर से, तब तक आप ये सारा चीज इलीगल फाइट में आप जा नहीं सकते। वो लास्ट स्टेप है, उसमें लास्ट स्टेप में जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारा वीडियो को खत्म करके मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि जितना चीज करना है वो रियल में दिल से करना है, दिमाग से नहीं कि सर ने ये चीज बताया था, मैं उस चीज को फॉलो करूंगा तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। जी नहीं, आपको दिल से करना है कि मैंने अगर पंच किया तो उस पंच में पावर होना चाहिए। जो मेरे साथ फाइट कर रहा है वो जब मुझे मार रहा है तो अपना पूरा पावर में मार रहा है। डोजो में पहले स्टार्टिंग में धीरे 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 धीरे, फिर फुल कांटेक्ट डोजो में ही करना है हमें प्रैक्टिस। इससे हमारा जो डर है वहीं पर डोजो में ही खत्म हो जाएगा, अगर ये सारा पॉइंट आप क्लियर किए तो। वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं पूरा दिल से, स्टैमिना की ट्रेनिंग कर रहे हैं पूरा दिल से, हर एक चीज मेडिटेशन दिल से। यहां से जो भी काम करेंगे ना, सारा काम अच्छा होगा आपका। और जितने पॉइंट्स बताए मैंने वो सारा सक्सेस होगा अगर दिल से करेंगे तो। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी काम का नहीं रहेगा। इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस में डालना है। डालकर आप मुझे फिर बताइए, 2, 4, 6 महीने, 1 साल प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मुझे बताइए कि क्या आपका ये सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मुझे लगता है कि 100% सक्सेस होगा। बस आप इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया है। तो आप अपने साथ, अपने ऊपर में एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाटा बाय।